कश्मीर सुर्खियों में है, पर इस बार सुर्खियों की रंगत काफी अलग देखने को मिल रही है। वहीं बातों के केंद्र में अब आतंकी हमले और प्रॉक्सी वॉर और इंटरनेट बंदी नहीं है, लेकिन कश्मीर के बारे में बात करने के बजाय G20 की महत्वपूर्ण बैठक श्रीनगर में हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। आज का हमारा खास प्रोग्राम है G20 की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल 60 विदेशी डेलीगेट्स की। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पर्यटन पर केंद्रित कार्य समूह है, जिसमें तकरीबन 60 विदेशी डेलीगेट्स शामिल हैं। कश्मीर लगातार सुर्खियों में है और G20 की बैठक लगातार जारी है। ये 3 दिवसीय इवेंट शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। 2019 में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के बाद घाटी में पहली बार कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। इन 4 सालों में हुई प्रगति का ये सबूत है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कश्मीर सदी कदमों से उग्रवाद और अस्थिरता के दिनों को पीछे छोड़ता जा रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान के रूप में खतरा अब भी पड़ोस में मंडरा रहा है। G20 बैठक के आयोजन स्थल में इसकी झलक दिखाई दी। वहां सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए, वहीं मरीन और NSG कमांडो मुस्तैद थे, वहीं एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैनात थी और CRPF द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही थी। अगर कश्मीर में सुरक्षागत हालात सुधरे हैं तो इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन भारत कश्मीर के लोगों पर तो भरोसा कर सकता है, सीमा पार से वहां अपनी हरकतों को अंजाम देने वालों पर नहीं। पाकिस्तान ने व्यवधान डालने की हर संभव कोशिशें की। वहीं G20 दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। अगर ये G200 होता तो शायद पाकिस्तान को भी इसमें सदस्यता मिल पाती, लेकिन अभी तो वे हाशिए से ही अपनी हरकतों को अंजाम दे सकता था। सबसे पहले तो उसने कश्मीर पर भारत का सैन्य कब्जा होने और वहां मानवाधिकार के खतरे में आने का पुराना राग अलाप दिया। कुछ छिटपुट पश्चिमी स्वरों ने उसकी बात को समर्थन भी दिया, लेकिन अपनी बात की पुष्टि के लिए वे डाटा नहीं प्रस्तुत कर सके। पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ पर्यटकों ने कश्मीर की यात्रा की थी। वहीं ये अभी तक की सर्वाधिक संख्या है। क्या ये टूरिस्ट वहां पर सैन्य कब्जा देखने गए थे या मानवाधिकारों के हनन का मुजाहिरा करने गए थे? इसके बाद पाकिस्तान ने अपना दूसरा आजमाया हुआ दांव चला, जो है आतंकवाद। रिपोर्टों के मुताबिक आतंकवादी कश्मीर में 26/11 शैली का हमला करने की योजना बना रहे थे। उनके निशाने पर गुलमर्ग का स्की रिसोर्ट टाउन था। G20 डेलीगेट्स इस सप्ताह के अंत तक वहां पहुंचने वाले थे। प्लान था कि डेलीगेट्स के होटल पर हमला करके उन्हें बंधक बना लिया जाएगा, वहीं जिससे दुनिया में कश्मीर की खराब छवि पेश होगी। पर खुफिया चेतावनियों के बाद स्थानीय प्रशासन ने गुलमर्ग को प्लान से बाहर कर दिया और कार्यक्रम को श्रीनगर तक ही सीमित रखा। मंसूबे नाकाम रहे, लेकिन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के होते हुए कश्मीर में कुछ अच्छा काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है, इससे ये फिर साबित हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने तरकश का तीसरा तीर निकाला और इस्लामिक राजनीति, जिसने उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में जाकर कश्मीर में हो रहे आयोजन के बायकॉट की अपील की। अतीत में OIC कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठ को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन इस बार उसका तथाकथित बायकॉट आधे मन से किया गया था। तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों ने अपने अधिकृत प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजे, लेकिन उनके निजी क्षेत्र ने कार्यक्रम में सहभागिता की। ये उन देशों की सरकारों की सहमति बिना नहीं हो सकता था। नाइजीरिया, बांग्लादेश, UAE और इंडोनेशिया ने अपने अधिकृत प्रतिनिधिमंडल भेजे। ये सभी OIC के सदस्य हैं। केवल एक ही देश ऐसा था जिसने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, और वह था चीन। लेकिन इससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भारत इस इवेंट को सफल करार दे रहा है। ये बदलते कश्मीर की तस्वीर है और उसमें वहां के लोगों की आकांक्षाओं की झलक देखने को मिल रही है। लाखों सैलानी कश्मीर जा रहे हैं और निवेशकों का समूह कश्मीर की ओर रुख कर रहा है। पिछले साल कश्मीर घाटी को अपना पहला विदेशी निवेश मिला था, और वह भी 1 अरब देश से, जो कि OIC का सदस्य है। दुबई का AMR ग्रुप श्रीनगर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए $6 करोड़ का निवेश कर रहा है। ये भारत की कश्मीर नीति पर सहमति की मुहर है। 2018 में कश्मीर में 400 आतंकी वारदातें हुई थी, जो 2021 तक घटकर 250 हो गई। आज कश्मीर एक G20 इवेंट वेन्यू और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है। इसमें संदेह नहीं है कि आज वे सही डगर पर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।